हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है हमारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे हम अच्छे कुछ इनकी परिभाषा ली है, हमने रचनाएं ली हैं, कुछ परिभाषा हैं इनों की। बात कर लेते हैं। समाज क्या है हमारा टॉपिक आज का, समाजशास्त्र सिद्धांत के किसने क्या व्याख्या करी है देख लेते हैं। आर के मार्टिन की व्याख्या कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कल से आप हम ऑब्जेक्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के ज़्यादा समय नहीं बचा है। कम से कम 8-10 प्रैक्टिस सेट तो हो जाए, किस टाइप के पेपर प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने परिभाषाएँ, पुस्तकें बहुत कुछ करा दिया है हमने। देखिए, बात कर लेते हैं प्रश्नों की। आर के मार्टिन की परिभाषा सामाजिक संरचना। देखिए, समाज क्या है, आर के मार्टिन की जो परिभाषा है आपका, सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियाँ या पारंपरिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। किसने कहा था? आर के मार्टिन ने कहा था, क्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का। कार्ल मैनिम की परिभाषा जान लेते हैं। कार्ल मैनिम ने क्या कहा था सामाजिक सिद्धांत में? कार्ल मैनिम ने सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। किसने? देखिए, परिभाषा बिल्कुल यहाँ पर चेंज होगी। ये क्या है? एक जाल है जिसमें अवलोकन एवं चिंता के विभिन्न प्रणालियों को जन्म होता है। किसने कहा था? कार्ल मैनिम ने कहा था। बाकी परिभाषा सेम है। दूसरी परिभाषा जान लेते हैं इनों की। पार्सन्स क्या कहते हैं? देखिए, पार्सन्स के ने क्या कहा? सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पार्सन कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में जान लेते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। क्या है? एक क्रमबद्धता है। नेक्स्ट, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर पेज के बारे में जान लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं? देखो, समूह के बनने के विभिन्न तरीकों को संयुक्त रूप को ही क्या बोलते हैं? हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब मैकाइवर एवं मदान की परिभाषा जान लेते हैं। पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों में सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा क्या कही है? देखिए, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक संरचना के 4 भाग बतलाए हैं। नेडल का सामाजिक संरचना का सिद्धांत जान लेते हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्री नेडल ने अपनी विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत में समाजशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। किसने कहा था? नेडल ने कहा था। अब नेडल की और परिभाषा दूसरी ओर जान लेते हैं कि नेडल ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण अपनी कृति सामाजिक संरचना का सिद्धांत 1957 में किया गया था। किसने? नेडल ने। रेडक्लिफ ब्राउन का सामाजिक संरचना का सिद्धांत जान लेते हैं। इन्होंने कहा था कि मोलिनोव्स्की के साथ इन्होंने ब्रिटिश मानव विज्ञान के संबंध के लिए बहुत काम किया। काम्टे, दुर्खीम तथा मर्क्यू में प्रभावित ब्राउन ने तुलनात्मक समाजशास्त्र के प्रवक्ता थे। कौन थे? प्रवक्ता थे। अब दूसरी परिभाषा कह रही है कि अमेरिका मानव विज्ञान की क्रमांक अनुभावितवादी निर्जाति उभयपारक परंपरा एवं निर्गमनवादी विश्लेषणात्मक परंपरा से प्रभावित थे। स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी की पुस्तक है। पूछ लेता कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है AR रेडक्लिफ ब्राउन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक कौन सी है? मेरियन जे लेवी की है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पुस्तक किसकी है? लेवी स्ट्रॉन्स की है। द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक नोडल की है। द अंडमान इजलैंडर्स किसकी पुस्तक है? आर रेडक्लिफ ब्राउन की। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की। लेवी स्ट्रॉन्स ने संरचनावाद की रूपरेखा किस प्रकार में प्रस्तुत की थी? द निकेड माइंड। क्या है? द निकेड माइंड। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसकी? स्पेंसर की है। कार्ल मैनिम आइडियोलॉजी एंड म्यूटोरिया पुस्तक है इनकी। गिन्सबर्ग की बात कर लेते हैं। गिन्सबर्ग की है रीजन एंड ऑन रीजन इन सोसाइटी।
और हार्बर्ट स्पेंसर की है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, और दुर्खिम की है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी लॉजिकल मेथड, एस एफ नाडेल की है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी, पार्सन्स की है द सोशल सिस्टम, और ए आर ब्राउन की है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। आर के मार्टन की है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, लिंटन की है द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, और आपके आर्गवन तथा निमकॉप की पुस्तक की बात कर लेते हैं, ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी, और रॉबर्ट बीर स्ट्रीट की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। ई आर मानवार की है डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड द सोशल, और एलियट और मेरिल की है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसकी है? लेवी स्ट्रॉन्स की है। इन्विटेशन टू सोशोलॉजी शीर्षक की पुस्तक किसके? बी एल बर्गर की है। खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है ये। और समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? हार्बर्ट स्पेंसर ने किया था ये। निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले की पहचान की थी किसी ने? मोलिनोवस्की ने। इमाइल दुर्खिम ने समाज को ऐसे परिभाषित किया कि नैतिक समुदाय और दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का इमाइल दुर्खिम है। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रणेता आपका स्पेंसर है। प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? मार्टिन ने दिया था। इस टाइप के प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको। और मार्टिन के अनुसार प्रकारात्मक शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया था। किसने प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा था? तो मोलिनोवस्की ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी ये 26वीं क्लास चल रही है फ्रेंड, आज तो हमारी 26वीं क्लास है। और इनकी डाल लेते हैं राडफील्ड की अवधारणा क्या है? लोक कृषि नगर सत्यक, और सुरजीत सिन्हा की है जनजातीय कृषक सात्यक। ए आर देसाई की कृषक संघर्ष अवधारणा है। रणजीत गुहा की है कृषि विद्रोह, और दहेज निषेध धारा कब पारित हुआ था? 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित या लागू किया गया था। और जान लेते हैं इसी से रिलेटेड प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को एम के गांधी न्यायशीता अवधारणा, देखो एम के गांधी ने न्यायशीता अवधारणा प्रस्तुत की थी। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की अवधारणा इनकी। और एम ए स्वामीनाथन की हरित क्रांति की अवधारणा है। हरित क्रांति की अवधारणा। पी जे कुरियन श्वेत क्रांति की अवधारणा है। के डेविस सामाजिक संरचना और उर्वरता इनकी अवधारणा है ये परिभाषा। जेसी काल्डवेल की घन प्रवाह सिद्धांत इसकी अवधारणा है ये। एल ड्यूमो की अवधारणा देख लेते हैं, सामाजिक केसिकात्म सोशल कैपिटलिरीज इनकी पुस्तक है। और आर हेल के बैक एवं एम जे स्टाइकोन्स इनकी जो पुस्तक बात कर लेते हैं तो ये आपकी अंतक्रिया मॉडल। ई गोफमैन की केंद्रीय अंतक्रिया अवधारणा है। ए सूडच की है परावर्तक क्रिया एवं अंतक्रिया, और जे हैबरमास की है संप्रेषण क्रिया। और ये है आपकी टी लेकमैन की जो वो परिभाषा जान लेते हैं, बी स्थानीयकरण डिस्ट्रीट्यूलाइट जैक्सन पुस्तकें रहीं फ्रेंडो, ये अवधारणा रहीं आज के टॉपिक में। 26 मार्च का हमारा टॉपिक तक 26 में हमारी क्लास थी। और जितनी हमने क्लासें कराई हैं बहुत कुछ करा रखा हमने सारी क्लासों में, जो भी अब तक ये यूजीसी नेट में पीजीटी की परीक्षा हो चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, बहुत कुछ उसमें से पूछा जाता है। अब कल से हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट देखो 20 से 25 प्रश्न रोज के करा दे करेंगे प्रैक्टिस सेट में। अगर हम पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो कम से कम 2 या 3 घंटे की क्लास हो रहेगी। ओके फ्रेंड्स, परीक्षा पास में है, जो भी अपनी स्टडी कर रहे हैं सही से करें, अच्छी सी तैयारी करें। सोशोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। और जो फर्स्ट पेपर है उस पर बहुत ध्यान देना आपको। फर्स्ट पेपर भी है जो 100 का पूर्णांक होता है। फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है फ्रेंड्स।